कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, इस पे तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया। किसी भी सांसद का मुंह खुलता है पार्लियामेंट के अंदर बिहार के लिए? किस सांसद ने स्पेशल पैकेज की बात कही है 10 सालों में? उसका नाम बता दे। किसने कहा कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? कोई सांसद बताएगा क्या? कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और जीत कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रख करके ये बातें कह रही हूँ कि जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए हैं जनता के बीच में, तो पूरी आशा है कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी आज जो 4 जगह हो रहा है वो उनकी जीत सुनिश्चित है। कर रहे हैं बीजेपी के लोग 400 पारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, 400 पार जीतेंगे ही जीतेंगे। अब क्या है उनका दावा का, जनता में तो ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है क्योंकि इतनी सभाएं और इतनी बातें। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने जो पुराने वादे किए 10 साल में उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? नया 5 साल में क्या करेंगे बता रहे हैं कि हम जनता के लिए 5 साल क्या करेंगे? मौका दीजिए, मांग तो रहे हैं लेकिन करके क्या दिखाएंगे 5 साल में? वही जो 14 से 19 में किए वही 24 में भी फिर करेंगे। कुछ बातें कही गई हैं। देखिए, एक मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से ये चीजें चलाई जा रही है। आप बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती हैं और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए, ठीक है ना? और किसी भी महिला के लिए या किसी के परिवार के लिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस तरह की किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे परिवार के लिए चाहे किसी भी नेता के परिवार के लिए, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये एक चीज और मैं कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, इस पे तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया। आप लोगों ने भी नहीं एक बार किसी के मुंह में माइक ठूस करके भाजपा वाले से पूछा कि बोलिए इस पे क्या आपका रिएक्शन है? तब तो आप लोग नहीं बोलते हैं। आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मीडिया से कितनी बार मिले हैं, इसका जवाब दे दीजिए। कब मिलेंगे इसी को खाली बता दीजिए। महंगाई तो कम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी भी दूर नहीं करेंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज भी नहीं देंगे, कोई बिहार में फैक्ट्री भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम बिहार के मीडिया से तो मिलने एक बार। क्या कारण आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहे दिल्ली से जो लोग आते हैं उनके टारगेट में केवल आरजेडी ही है और कोई बात नहीं करते हैं वो लोग? वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खासतौर पे बिहार के लिए तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप देखिए कि 40 में से 39 सीट जिता के भेजती है बिहार की जनता, 2 बार दिया। आप वहीं पे देखिए कि गुजरात से सिर्फ 26 एमपी हैं, लेकिन वहां अदानी, अंबानी, सारी फैक्ट्रियां। बिहार को क्या मिलता है? 39 सांसद यहाँ से जिता के भेजते हैं। किसी भी सांसद का मुंह खुलता है पार्लियामेंट के अंदर बिहार के लिए? किस सांसद ने स्पेशल पैकेज की बात कही है 10 सालों में? उसका नाम बता दे।
किसने कहा कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? कोई सांसद बताएगा क्या? पूरे देश की नजर कम से कम बिहार के 2 सीट पे, एक पाटलिपुत्रा एक छपरा। देखिए ये भी एक तरह से चुनाव तो 40 सीटों पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे परिवार, देखिए इसको क्योंकि परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण बना दिया गया है। लेकिन इन दोनों सीटों पे भी जो सांसद महोदय हैं उनकी भी स्थिति यही है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। तो हम यही कह रहे हैं कि देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देगी और भाजपा की विदाई तय है। बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।